हेलो यूट्यूब, वेलकम टू टोटल टाइम ट्रैवल। और मैं आज मैंने 174 किलोमीटर मैंने बाइक चला ली है। और अभी जो है ये है बाइक का 5th डे। तो बेसिकली मैं आपको इसका फर्स्ट टाइम जो मैंने एक्सपीरियंस किया जब डिलीवरी लेने के बाद में जो गाड़ी का जो पूरा क्या अभी चेंजेस हुए हैं और क्या प्रॉब्लम आपको भी फेस हो सकती है जब बाइक का लोड होकर के आती है डीलरशिप पे। तो उस बेस पे मैंने आपको ये चीज़ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा इसके लिए। तो ये वीडियो मोस्टली सबसे ज़्यादा तो इसी के लिए बना रहा हूँ कि ताकि आपको पता चले कि अगर आप कभी भी डिलीवरी लोगे तो आपको ये मेजर इश्यूज़ का फेस करना पड़ेगा। या फिर मे भी हो सकता है कि कुछ बाय पार्ट्स इसमें कुछ थोड़ा से मुझे डाउट भी लग रहे हैं। क्या पता मैं गलत हूँ या सही, आप वो कमेंट करके भी बता सकते हैं। जैसे कि मोस्टली पहले पॉइंट से मैं लेके चलूँगा गाड़ी की जो अभी 2021 मॉडल जो आया है, जो ये मॉडल है, इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे BS4 से ज़्यादा अच्छी लगी। इंजन बहुत रिफाइंड है, वाइब्रेशन है, कुछ हद तक वाइब्रेशन दिख रहा है, महसूस हो रहा है, पर ये नहीं कह सकते कि इसका वाइब्रेशन टोटली BS4 BS6 2020 जितना है। थोड़ा सा इंजन रिफाइंड हुआ है और गियर स्मूथ हुआ है काफ़ी। क्लच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है अभी। ये हो सकता है कि अभी नया गाड़ी है तो थोड़ा बहुत अभी सारी असेंबली थोड़ा सा टाइम लेगी। जब मैं डिलीवरी से लाया था, यानी कि गाड़ी आने के बाद जब मैंने देखा था, तो ये गाड़ी जो है उस टाइम पे थोड़ा सा हार्ड चल रही थी। और अभी जो है ये गाड़ी बहुत ज़्यादा वो कर रही है, क्या बोलते हैं, बहुत स्मूथ है। और इस पॉइंट पे मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि गाड़ी जो खुलती है पॉइंट के हिसाब से, जैसे कि मैं किलोमीटर जैसे जैसे चला रहा हूँ, तो अभी के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं कि गाड़ी के अंदर जो रिफाइनमेंट है काफ़ी हद तक अच्छा होता जा रहा है। इंजन और अच्छा होता जा रहा है, थोड़ा और फील अच्छा आ रहा है गाड़ी चलाते हुए टाइम पे कि हाँ ये चीज़ जो है काफ़ी बेस्ट है। और दूसरा पॉइंट, अब मैं आपको इसका नेगेटिव बताता हूँ कि मैंने क्या क्या झेला है इसको। मैंने पहली चीज़ झेल रहा हूँ, एक चीज़, ये गाड़ी राइट में भग रही है, राइट में पुलिंग कर रही है। और इसकी मोटर में से ABS मोटर में से कुछ ABS मोटर है या FI मोटर है ये मुझे नहीं पता, हल्की सी आवाज़ आती है चू। टोटल टाइम जब अपन राइड कर रहे हैं तो उस पर आपको हल्का सा वॉइस सुनने को मिल रहा है। शायद मे भी ये कुछ आती हो ये आवाज़ें, पर ये फर्स्ट सर्विस पे पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं है। और अभी तो ज़्यादा चेंजेस इसमें देखे नहीं है। और बाकी चीज़ जैसे कि पहले बता देते, फुटरेस्ट पे भी वाइब्रेशन बहुत था, पर अभी मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मैं 50 to 60 अभी चला रहा हूँ गाड़ी को, तो इतना मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है। और प्रॉब्लम जब गाड़ी आई थी तो ये जो कैरी से होते हैं, जो भी बोलते हैं इन्हें, तो इस पे 3 उंगलियों का गैप था, एक पे 2 उंगलियों का गैप था, एक पे 3 उंगलियों का गैप था। तो इस पे जो है जब मैंने उनको बताया ये चीज़, तो उन्होंने उसी टाइम पे हैंड टू हैंड घंटा पर लिया और गाड़ी के इस चीज़ का अलाइनमेंट बैठाया। तो उसके बाद से पहले तो गाड़ी का पूरा शेप ऐसा दिख रहा था। ये डिलीवरी टाइम पे जब ये कस के आते हैं तब जाके मे भी ये प्रॉब्लम्स आती हो। और ये गाड़ी का जो अलाइनमेंट बैंड है, जैसे कि राइट पे भग रही है गाड़ी, राइट में पुल कर रही है जैसे, तो ये हो सकता है कि ये जब गाड़ी लोड होकर के आती है डीलरशिप के पास में तो ये टाइट होकर के आती है, तो इसके एक्सल में थोड़ा सा एक्सल जो होता है वो ढीला होता है, या फिर कुछ बोल्ट कसे हुए नहीं होते, तो इसलिए वो एक शेप ले लेता है। तो मे बी ये होप सो फर्स्ट सर्विस पे ये ठीक हो जाए। और मीटर कंसोल तो वाओ, मतलब इसका मीटर कंसोल इतना प्यारा है ना, इतना अट्रैक्टिव लगता है। ये पहले येलो लाइट पे इतना ज़्यादा खास नहीं लगता था जितना ये वाइट लाइट पे नाइट पे जगता है। और इसकी जो वैल्यू बढ़ाता है, ये इसकी ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। रात में ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है जब आप इसको देखते हो नेविगेशन ऑन करके।
काफ़ी खैर गाड़ी की जो सीट कंफर्टेबल है वो काफ़ी अच्छी है। मैं 200 किलोमीटर तक सोच नहीं सकता उठने की, मतलब अगर अब मैं राइड कर रहा हूँ 700-800 किलोमीटर पर डे का, तो 200 किलोमीटर तक मैं टिक के बैठ सकता हूँ। मुझे कोई पेन नहीं होगा, मुझे कोई अनकंफर्टेबल नहीं होगा। मैं रेगुलर जैसे 50-60 किलोमीटर भी करता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, और भी कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं। ये सिर्फ गाड़ी के कंफर्ट जोन की बात है। और बस ये है कि इसकी पिलियन सीट पे जो इसकी प्लेट लगी हुई है पीछे वाली, वो प्लेट हल्की सी चुभती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप ज़्यादा मतलब फैटी नहीं हो, आप मोटे नहीं हो ज़्यादा, मेरे जैसे एवरेज 65-70 तक का आपका वेट है, और आपके जो पीछे का पोर्शन है वो कभी कभी आपके टच होगा तो आपको इरिटेशन होगी लॉन्ग राइड पे। और मेरे हिसाब से मैं अगर विद पिलियन बैठ रहा हूँ, कि मैं पीछे बैठ रहा हूँ और मेरा कोई दूसरा राइडर गाड़ी चला रहा है, तो ये है कि थोड़ा थोड़ा इरिटेशन होता है। वो हमेशा होगा, क्योंकि लगेज जब आप कैरी करते हो तो इरिटेशन तो पीछे वाले को होनी है। अगर आप सोलो कर रहे हो तो फिर ऐसे कोई पॉइंट ही नहीं बनता है। पर ये खैर ये पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। और गाड़ी ओवरऑल अभी तक तो बहुत स्मूथ, सो फार सो गुड है। पर थोड़ा सा भी मुझे ये है कि इस पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट करना पड़ेगा, इस गाड़ी को लेकर के थोड़ी सी और चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रॉयल एनफील्ड का जैसा वीडियोस देख रहा हूँ मैं, कि राइट साइड पुलिंग, ये इतना मेजर इशू नहीं होना चाहिए जितना मैं अभी तक की जर्नी में समझ पाया हूँ गाड़ियों को लेकर के। तो देखते हैं, होप सो सब बेस्ट हो। लोग कह रहे हैं चेजिस बदलना पड़ता है, और अलाइनमेंट का कोई कहता है कि एक्सेल का प्रॉब्लम है। पर मैं जो जानता हूँ कि एक तो या तो जहाँ से बैक का जहाँ से कैची अटैच रहती है, या तो वो चीज़ या फिर एक्सेल, ये दोनों चीज़ों में से कुछ एक टाइट होगा। और मैंने पीछे का एक चीज़ और प्रैक्टिकल करने में आपको पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। जब चेन टाइट होती है, जो पीछे से जो चूड़ियाँ दिखती है, इसमें था एक चूड़ी लेफ़्ट में दिख रही थी और 4 चूड़ी राइट में दिख रही थी। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपको, मैं उसका फ़ोटो क्लिक करके इसी वीडियो में डाल दूँगा, लेफ़्ट और राइट का, जिससे कि आप समझ पाओ। और तो बाकी सो फार अभी टाइम हो रहा है 10:50। मैं जयपुर टू कुकस, अभी कुकस जाके आ रहा हूँ, थोड़ा काम निपटाने हैं। बाकी तो सो फार और इतना ही मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अभी के लिए जब गाड़ी डिलीवर्ड होती है तो थोड़े मेजर इश्यूज आते हैं, जिसको आप अपने डीलरशिप पे ही चेक करके लो। जैसे कि वहाँ पे जो मैकेनिक्स होते हैं वो आपके अपने टूल्स एलन की लगा करके थोड़ा बहुत सेटल कर पाए, जितना उनको आता है, जितना उनका एक्सपीरियंस है। वरना तो वो भी यही कहते हैं कि आप फर्स्ट सर्विस पे बाइक लाओ, फर्स्ट सर्विस पे हम आपके सारे इश्यूज़ को सॉल्व कर देंगे। तो होप सो कि फर्स्ट सर्विस पे अभी तक इशू सॉल्व हो जाए। मुझे लगता है कि ये मेजर है, ये हर गाड़ियों के साथ में जो भी बाहर से आके गाड़ी वापस से असेंबल होती है, जैसे विंड स्क्रीन होती है और साइड मिरर्स होते हैं, ये वापस से असेंबल होते हैं, ये खुल के ही आते हैं। क्योंकि विंडशील्ड का क्रैक होने का डर ये ट्रांसपोर्टेशन में लगता है, तो शायद तक इस वजह से ये लोग ऐसा लगा रखा हो इन्होंने। लेट्स सी क्या होता है। होप सो फर्स्ट सर्विस पे मैं आपको एक चीज़ का और वीडियो शेयर करूँगा इस चीज़ को लेकर के, कि रॉयल एनफील्ड को लेकर के क्या फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस रहा। ये मैं गाड़ी लेने के बाद